नमो नमः। सौंदर्य लहरी श्लोक क्रमांक 87 माता के चरणों का ध्यान लक्ष्मीदायक होता है। इस प्रकार का भावार्थ इस श्लोक में है। श्लोक इस प्रकार से है। हिमानी हंतव्य हिमगिरी निवासैक चतुरौ निशायां निद्राणां निशि चर्म भागे च विशदौ वरम लक्ष्मीपात्रं श्रियमती सृजन्तौ समयिनां सरोजं तत्पादौ जननी जयतश्चक्रमिह किम। अनुवाद। हे जननी, आपके दोनों चरण कमल विजय दायक है। इसमें आश्चर्य क्या है? आपके चरण कमल से हिमालय पर कुशलता से रह सकते हैं, जबकि कमल हिम अर्थात बर्फ से नाश होता है। कमल का बर्फ से नाश होता है और कमल रात को बंद हो जाते हैं, जबकि आपके चरण रात और दिन हमेशा खिले हुए कमल की तरह पवित्र सजग रहते हैं। और यह चरण कमल इष्ट लक्ष्मी का मूल आधार है। जब आपके चरण कमल आपके भक्तों को लक्ष्मीदायक रूपी फलते हैं। हे माँ, विवेचन इस प्रकार। हे माँ, आप श्री के चरण कमल हिम से भरे हुए हिमालय में रहने के अभ्यासी है। दिन रात दिव्य आकाशवत हमेशा खिले हुए रहते हैं और आपके भक्तों को परम श्रेय देने वाले हैं। वह कमल से भी अत्यधिक श्रेष्ठ है। इसमें आश्चर्य ही कौन सा है? कमल तो हिम से भी पिघल जाता है या गल जाता है, सड़ जाता है, और कमल रात को बंद हो जाता है, सो जाते हैं। कमल के पुष्प रात को सो जाते हैं ना, उसकी बात करें। देव लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का ध्यान सौभाग्यदायक है। और इस ध्यान में क्या कुछ कम रह जाता है? अर्थात आपके चरण कमलों का ध्यान लक्ष्मीदायक है और लक्ष्मी सौभाग्यदायक है, इसलिए यह ध्यान पूर्णता प्राप्त कराने वाला है। माता के चरण कमलों की कीर्ति। पदम ते कीर्तिनां प्रपदम पदम देवी विपदां कथम नित्यं सद्भिं कठिनकमठिं कर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमन काले पुरपिदां यदा दायन्यस्तं हसतिं दयमानेन मनसा। गद्य अनुवाद। हे देवी, आपके चरण कमलों के विशिष्ट स्थान रूप से वहाँ आपत्तियाँ, दुख नहीं रहते, तो क्यों सत्पुरुषों ने आपके चरण कमलों को कूर्म की, कछुए की पीठ की उपमा दी है। इन चरण कमलों में इतनी कोमलता है कि विवाह के समय भगवान शंकर दयामय मन से मुश्किल से इसको ग्रहण किया और पत्थर पर इन चरण कमलों को रखा था। विवेचन इस प्रकार से है कि हे माँ, समझ में नहीं आता कि आपके श्री चरण कमलों का कीर्ति स्थान आपत्ति रहित है, तथा जो चरणों को विवाह काल से ही श्री महादेव शिव ने अत्यंत करुणा से उठाकर पाषाण पर रखा था, ऐसे सुकोमल श्री चरण का अग्रभाग से श्रेष्ठ सत्पुरुषों ने कछुए की पीठ की उपमा क्यों दी है? यह एक बड़ा विवादास्पद श्लोक है।
दरिद्रों के लिए भी फलदायी कृपा करने वाली माता। श्लोक क्रमांक 89। नखैर्नाकस्त्रीणां करकमल संकोच शशिभिस्तरुणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डी चरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः कीसलय कराग्रेण वदतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रिय मनीष महनाय ददतौ। अनुवाद। हे देवी, आपके चरण कमलों से अपने नख से कल्प वृक्ष की आपके चरण कमल अपने नख से कल्प वृक्ष की हंसी उड़ाते हैं, यानी कल्प वृक्ष भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। इन नखों को देवांगनाओं के स्वरूप हाथ रूपी कमल का नमस्कार है, और इस कमलों को नमस्कार बंद करने से 10 चंद्र जैसा दिखता है। जैसे 2 हाथ से नमस्कार होता है ना, तो 10 उंगलियां का ये जो अग्रभाग है ये चंद्रमा जैसा दिखता है। कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में रहने वाले स्वावलंबी देवताओं ने अपने पल्लव रूपी हाथ से अग्रभाग से फलदायक कर दिया है, परंतु आपके चरणों का ध्यान दरिद्र भी हमेशा करते रहे तो पुष्कल धन प्राप्ति कर पाता है। इसलिए आपके चरण कमलों का ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। श्लोक क्रमांक 90। ददाने दिनेभ्यः श्रियमनीशमाशानुसदृशिं ममन्दं सौन्दर्यप्रकर्मकरन्दं विकीर्ति तवास्मिन् मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीव करणचरणै षट्चरणताम्। अनुवाद। आपके चरणों में मंदार वृक्ष के पुष्पों के गुच्छ जैसी सुंदरता है। मेरे 5 ज्ञानेंद्रिय और एक अंतःकरण रूपी 6 चरणों वाला यह जीव 6 पैर वाला भ्रमर बनकर आपके चरण कमलों में मग्न हो जाए। आपके चरण कमल गरीबों की आशा लक्ष्मीदायक और सौंदर्य राशि की पराग फैलाने वाला होता है। हे माँ, आप श्री के चरण कमल जो निराधार गरीबों को उनके चरण कमल के द्रव्यदायक होते हैं, गरीबों की आशा पूर्ण करने वाले होते हैं। हे माँ, आपके जीवात्मा 6 पैर वाली हे माँ, मेरा जीवात्मा 6 पैर वाली मधुमक्खी के जैसा जो सौंदर्य छटा के अखंड मधुर धारा को बनाने वाला और पोषण करने वाला है। आप श्री को मंदार मकरंद समान दिव्य रसमय श्री चरणों को यह प्रताप है कि इससे दीन जन भी कायम पोषण प्राप्त करते रहते हैं। श्लोक क्रमांक 91। पदन्यास क्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः स्खलन्तस्ते खेल भवन कलहंसा न जहति अतश्चां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीरणितः चच्छलादाचक्षाणं चरणकमले चारुचरिते। अनुवाद इस प्रकार। हे मनोहर चरित्र वाली, ऐसा लगता है कि आप भुवन में रहते हुए राजहंस की तरह चलते हुए आपकी चाल का परिचय प्राप्त करते हुए इस गति का कोई त्याग नहीं कर पाता। आपके पीछे आपका करण लोग कर लेते हैं और आप जहाँ जाते हो वहाँ चरण कमलों पर मणियों से जड़ा हुआ
झांझर झंकार करते हुए आवाज़ से मानव की चलने का शिक्षण ज्ञान देता है, यानी माता का चाल का अनुकरण और उसका अनुभव। माता के रसमय नेत्र। माता के रसमय नेत्र के बारे में कहा है कि गतास्ते मंचत्वं द्रुहिण हरि रुद्रेश्वर भृत शिवस्वच्छच्छाया घटित कपट प्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफल नरागारुणतया शरीरे शृंगो रसैव दशांदोग्धी कुतुकम्। अनुवाद। ब्रह्मा हरि रुद्र और ईश्वर के द्वारा आपके पलंग के चारों पैर धारण करने में ब्रह्मा हरि रुद्र और ईश्वर के द्वारा आपके चारों पलंग के पैर धारण किए हुए हैं। यह चार पाया में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र और उसके ऊपर शिव, इस प्रकार से प्रकाश वाली कपट रूपी माया की चादर है। ये चादर आपके प्रकाश की झलक के लिए लालिमा युक्त लगती है और इसके कारण मानो श्रृंगार रस साक्षात बनकर दृष्टि में कुतूहल उत्पन्न करता है। विवेचनीय। हे माँ, आप श्री के चारों सेवक द्रुहिण, ब्रह्मा, हरि, रुद्र और ईश्वर आप श्री के मंच से बने हुए श्री शिव आप श्री की स्फटिक वर्ण वाली शैया के अनुकूल है। यह चारों आप श्री के अरुण वर्ण केसरी रंग वाला आभा से रक्त देह वाले दिखाई देते हैं, डार्क केसरी कलर के दिखाई देते हैं। इनके शरीर से चमक रही आपकी देह की रक्त छाया आप श्री के रसमय नेत्रों को आनंद देने वाली है। श्लोक क्रमांक 93। अरालाकेशेषु प्रकृति सरलमन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दशदुपदलशोभा कुचतटे वृषं कन्तन्वी मध्ये पृथुरूरसिजारोह विषये जगत्त्रातुं शंभोर्जयति करुणा काचिदरुणा। अनुवाद। हे देवी, आपके केश कुदरती रूप से ही लिस्से स्मूथ और घुंघराले है, मुख पर स्मित है, शीर्ष नाम के पुष्प की तरह चमकता हुआ चेहरा है, स्तन पर आंचल का छेड़ा लगा हुआ है, कमर पर चुनरी लगी हुई है, विशाल जंघाएं है और मानो शंभु की लालाश युक्त दया जगत की रक्षा करने के लिए आपके साथ आप में युक्त है। हे मां, आप श्री का वर्णन अरुण रंग का होने से आप अरुणा भी हो, आपका एक नाम अरुणा भी है। भगवान शिव की आप लावण्या तथा श्री हो, आप श्री का बाल घुंघराले है, आप श्री के स्मित सहज ही हास्य है, स्लाइट स्माइल होता है। आप श्री के शरीर की आभा शीर्षवत है, कटी अत्यंत सूक्ष्म है तथा पृथु विश्व कल्याण कारक है।
श्लोक क्रमांक 94। कलंक कस्तूरी रजनिकरबिंबं जलमयं कलाभिः कर्पूरैर्मारकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते। अनुवाद। हे देवी, चंद्रमा का प्रतिबिंब एक मरकत मणि की तरह चमक रहा है और वह मानो किसी टोकरी में ले आए हो ऐसा डार्क कलर का है, कस्तूरी जैसा है और उसकी चमकती हुई कलाएं कपूर की तरह श्वेत रंग की चमक रही है। दोनों को पानी में पीसकर आपके श्रृंगार के लिए एक टोकरी में भर के ले आए हैं। हर रोज रात्रि को यह इस्तेमाल होता है और ब्रह्मा फिर से दिन में उसे भर देते हैं। इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 94। श्लोक क्रमांक 95। माता के चरणों की पूजा। इस प्रकार से पुरारातेरंत पुरमसी ततस्तवच्च चरणो युः सपर्या मर्यादा तरलकर्णा नाम सुलभा तथा ये ते नीता शशतमख मुखा ससिद्धमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणी माध्याभिरमगः। अनुवाद इस प्रकार। हे माँ, आप भगवान शंकर के अंतःपुर, ये हृदय के अंदर जो दुनिया है वो अंतःपुर है, इस चक्र के अंदर भी एक दुनिया, अंतःपुर की रानी हो, इसलिए आपके चरण की संपूर्ण पूजा चंचल इंद्रियों वाले मनुष्यों के लिए आसान नहीं है, नॉट इजी जॉब। और इंद्र जिनके आगे ऐसे देवताओं के समूह के द्वारा जहाँ अणिमा इत्यादि सिद्धियाँ खड़ी रहती है वहाँ तक आपकी पूजा पहुँच जाती है, केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करने से। माता का सामर्थ्य। श्लोक क्रमांक 96। कलत्रं वेधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्यां को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सति नाम चरमे कुचाभ्यामासंगकुरबकतरोरप्यसुलमः। अनुवाद। विधाता ने स्त्री सरस्वती ने विधाता की स्त्री सरस्वती को क्या अनेक कविजनों को क्या नहीं बचती, यानी कविजन माता की पूजा पाठ करते हैं तभी तो उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अथवा कौन थोड़ा सा भी धनी बनना चाहे और माँ की चरणों की पूजा किए बगैर बन जाए, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। अर्थात माता के चरणों का पूजा ध्यान इत्यादि करने के बाद ही व्यक्ति धनिक होता है। परंतु हे सतियों में श्रेष्ठ सती, महादेव को छोड़ के आपके अंग को कुरूपक तरु भी दुर्लभ है। अर्थात हे माँ, आप श्री त्रिपुरारी महाप्रभु के अंतःपुर में निवास करती हो, इसके कारण आप श्री के दिव्य चरणों की सेवा क्षुद्र चंचल मन वाले मनुष्य कभी भी नहीं कर पाते। इंद्र आदि देवताओं के आप श्री के द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं। इसके कारण यह सर्व सिद्धियों की स्वामी है। श्री भगवती श्री गृह मर्यादा के पार करने से सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं तो साधारण मनुष्य का तो क्या ही कहना। चौथी शक्ति महामाया। गिरामाहुर्देवीं गृहिणगृहिणमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमन्द्रीतनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि
परब्रह्म महिषी। अनुवाद, हे परब्रह्म की पटरानी, शास्त्रों को जानने वाले ब्रह्मा की पत्नी को सरस्वती, वाग्देवी इत्यादि कहते हैं। विष्णु की पत्नी को पद्मा, कमला इत्यादि कहते हैं। महादेव की पत्नी को पार्वती कहते हैं। परंतु हे महामाया, कोई चौथी ही है जो आप महिमा, जहाँ आपकी महिमा असीम है। तो यह पूरे विश्व को आपने ब्रह्म में, महामाया में डालकर रखा है और उस महामाया को जानना बहुत कठिन है। श्लोक क्रमांक 98। माता के चरण जल का महिमा। कदा काले महत कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णे जनजलं प्रकृत्यां मूकानामपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बुलरसताम्। अनुवाद, हे माँ, यह बताओ कि ऐसा समय कब आएगा कि जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में आपके चरण कमल के पूजे हुए जल का आचमन लूँगा और अड़तो मिश्र होने से लाल बने हुए जल का चरणोदक मैं पी पाऊँगा। यह चरणोदक सरस्वती का मुख रूपी कमल से निकला हुआ रस पान करने जैसा है, जिसे पान करने से मूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है। माता के भक्त का महिमा। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नौ विहरति रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषां चिरं जीवन्नेव क्षपित पशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं तद्भजनवान्। अनुवाद, आपकी भक्ति करने वाले मनुष्य सरस्वती और लक्ष्मी दोनों प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के माफिक इनका स्वामी बन जाता है और विहार करता है, और वह मनोहर शरीर प्राप्त करके रति के पतिव्रत से शिथिल करता है। वह आपके संसारी जीवन का बंधनों में मुक्त बनने से अत्यंत दीर्घ काल तक परम आनंद का रसास्वाद लेते हैं। श्लोक क्रमांक 100। यह स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली है। प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकर नीराजन विधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजलवैरध्यरचना स्वकीयैरम्भो विस्मलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननी वाचां स्तुतिर्यम्। अनुवाद, हे जननी, आपकी वाणी की शक्ति से यह स्तुति की है। यह दीपक की ज्योति से सूर्य की आरती उतारने जैसा है। चंद्रकांत मणि से टपकने वाले जल बिंदुओं से चंद्र के अर्घ्य देने जैसा है। आप समुद्र को सत्कार करने वाली जल जैसी हो। विवेचन की, हे माँ, दया करके बताओ कि मैं जिस विद्या का उपासक हूँ, आप श्री के चरण प्रक्षालन से तथा चरण के महावरा से थोड़े से लाल हुए चरणोदक को मैं कब प्राप्त करूँगा। यह उदक जो श्री सरस्वती के चबाए हुए पान के उगाल के रंग के जैसा लाल, जो प्रसाद के सेवन से बधिर, बहरा और मुख भी कवि हो जाता है। इस प्रकार से हे माँ, सौंदर्य लहरी श्लोक क्रमांक 100। माता का दर्पण। समानित पद्भ्यां मणिमुकुरतामंबरमणि
मणिर्भयादास्यादन्तः स्तिमितकिरणश्रेणीमसृणः ददाति त्वद्वक्त्रप्रतिफलनमश्रान्तविकचं निरातङ्कं चन्द्रान्